हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक नंबर 15 उसके अंदर एक मुसल्लस का रकबा देखेंगे। देखो, इस तरीके का हमने मुसल्लस का रकबा देखे पहले। ये मुसल्लस का रकबा कब दिया जाता है? देखो, इस तरीके का अगर मुसल्लस हमारा मुसल्लस ABC और उसमें एक जाविया कायमा जाविया है या इर्तिफा दिया हुआ है, ठीक है, मतलब इसमें ऐसा इस टाइप का मुसल्लस रहेगा या फिर इस टाइप का मुसल्लस रहेगा और इसमें ऐसा इर्तिफा दिया हुआ रहेगा यहाँ, तब हम ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा। लेकिन यहाँ देखते हम कि कुछ मुसल्लस ऐसे रहते जहाँ पर इर्तिफा दिया हुआ नहीं रहता। यहाँ देखो, यहाँ इर्तिफा दिया हुआ नहीं है, यहाँ है क्या? नहीं। तो ऐसी हालत में ये जो रकबा का ज़ाब्ता है 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा इस मुसल्लस में काम नहीं करता। फिर जब इस मुसल्लस में ये ज़ाब्ता काम नहीं करता, ये मुसल्लस में तो करता क्योंकि इसमें कायदा भी है और इर्तिफा भी है, ठीक है, लेकिन फिर ये मुसल्लस के अंदर ये ज़ाब्ता काम नहीं करता। तो ऐसे मुसल्लस के लिए हेरो नाम के एक रियाज़ीदा ने एक ज़ाब्ता बताया कि जिसकी मदद से जिस मुसल्लस के अंदर इर्तिफा नहीं भी रहे तो उसका भी हम रकबा निकाल सकते। पहली हालत में क्या करना है आप लोगों को? निस्फ एहाता निकालना है। देखो स्टेप, देखो इसकी क्या है, निस्फ एहाता। एहाता यानी बाउंड्री, निस्फ एहाता सेमी पेरीमीटर, इसलिए इसका वर्ड जो है एस इस्तेमाल किया गया। सेमी मतलब निस्फ। एहाता मतलब तीनों अजला की लंबाई का मजमू। मैंने इससे पहले के भी आपको वीडियोज़ में समझाया हूँ कि एहाता यानी तीनों ज़िलों की लंबाई का मजमुआ। तीनों ज़िलों की लंबाई क्या है? एक की ए है, एक की बी है, एक की सी है, तो ये हो गया एहाता। और निस्फ यानी आधा, और जब भी इसको आधा करते अपन तो लिखते 2/2। तो इसलिए अपन इसको शॉर्ट में लिखते 1/2 A जमा B जमा C बराबर है, यानी 1/2 ज़रब एहाता। ये हो गया मुसल्लस के एहाता। सबसे पहले क्या करना है? हमको एहाता निकालना है जो कि किसके बराबर है? एस के बराबर। तो सीधा सीधा ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तीनों ज़िलों की लंबाई का मजमुआ बटे 2। फिर उसके बाद क्या करना है? ज़ाब्ता क्या है हमारा? फिर ऐसी मुसल्लस का रकबा निकालने के लिए, तो ऐसी मुसल्लस का रकबा निकालने के लिए जो ज़ाब्ता है उसको अच्छे से देखिए आप। उसमें हम जो यूज़ करते, उसके अंदर हम ये इस तरीके से करते अपन, एस, पहली ब्रैकेट में एस, फिर ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में एस, फिर ब्रैकेट बंद, तीसरे ब्रैकेट में एस, फिर ब्रैकेट बंद, और साथ में ये देखो एस वज़ा ए, एस वज़ा बी, एस वज़ा सी, और दरमियान में जो अलामत है हर एक के वह है ज़रब की। कितना आसान है। सबसे पहला जो एहाता है उसको जैसा का वैसा रखे, फिर एहाता वज़ा निस्फ एहाता वज़ा पहला ज़िला, निस्फ एहाता वज़ा दूसरा ज़िला, और निस्फ एहाता वज़ा तीसरा ज़िला। इस तरीके से मालूम करना है, नहायत आसान है, ठीक है। 2 स्टेप के अंदर हमको इसको करना है। चलो करेंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे ये मुसल्लस का नाम ABC, शक्ल बनाया करो हमेशा। एक की लंबाई लिख ली अपन ने 45, इसको दे दी A, फिर उसके बाद 39 है, B बराबर 39, और C बराबर लिख दी अपन ने 42, ठीक है। आपको मालूम है पहली स्टेप में क्या करना है? हमको निस्फ एहाता मालूम करना है ना। तो अपन लिखेंगे निस्फ एहाता। हल में लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है? A बराबर 45, एक ज़िले की लंबाई, दूसरे ज़िले की लंबाई 39, और तीसरे ज़िले की लंबाई 42, 45, 39 और 42। चेक भी कर लेना है यहाँ से कि सही लिखे कि नहीं लिखे अपन ने। अगर थोड़ी सी भी गलती होगी हमारी से तो पूरा का पूरा जवाब हमारा गलत हो जाएगा। तो पहला हिस्सा मैंने आपको बताया कि पहला पार्ट क्या करना है? निस्फ एहाता मालूम करना है, और दूसरा पार्ट में ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले पहला हिस्सा करेंगे अपन, निस्फ एहाता मालूम करेंगे। इसके अंदर ही पहला हिस्सा निस्फ एहाता। निस्फ एहाते का ज़ाब्ता क्या है? आप सबको मालूम है, अभी बताया मैंने, तीनों ज़िलों की लंबाई बटे 2, 1/2
ए जमा बी जमा सी, ज़ाब्ता बार बार लिखेंगे तो ही ज़ाब्ता याद होगा, बटे 2। कीमत रखिए 45 जमा 39 जमा 42 बराबर है बटे 2। अब इसकी जमा करना भी एकदम आसान है, अगर आपको ये टेक्निक आती है तो बहुत ही अच्छा है। ये 45 में एक इसमें जमा करें तो ये हो जाएगा 40, 40 और 44 कितने हो जाएंगे 84, 4 तिया 12, 120, 126। अगर नहीं आता तो मैं यहाँ पे साइड में वर्क कर लेता हूँ कि आपको कितने भी है होशियार तो यहाँ रफ वर्क कर देना। 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 के 6 हासिल का आया 1, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12 कितने हो गए 126। हो गया हमारा 126 बटे 2। जब इसको अपन तकसीम करेंगे 126 को, 126 को हमने 2 से तकसीम करे तो आया 63। फिर हमारे पास ज़ाब्ता ए बराबर जज़र में एक्स एस, एस वज़ा ए, एस वज़ा बी, एस वज़ा सी। पहला एस जैसा का वैसा, बाद का एस, एस वज़ा ए, एस वज़ा बी, एस वज़ा सी। अभी अलामत की हमको बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ 2-3 मरतबा लिख लेता हूँ ताकि मुझे आगे तकलीफ ना जाए। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। अब इसकी कीमत रखो, एस, एस की कितनी है 63 है, ये लिखा मैंने 63। अब ये एस वापस कितनी है 63 है, वज़ा 63 वज़ा ए मतलब कितना 45, ज़रब फिर 63 वज़ा 39, ज़रब 63 वज़ा 42, माइनस, हाँ वज़ा भी बोलते माइनस भी बोलते। पहला 63 जैसा का वैसा लिख दिया मैंने। अब इसमें से 63 में से 45 गए तो बचे 18, ज़रब इधर 63 में से 39 गए कितने बचेंगे 40 बराबर है, तो यहाँ बचेंगे 14। उसके बाद 63 में से 42 गए, 63 में से 42 गए कितने बचेंगे 15। ठीक है, इस तरीके से हमारे बचेंगे 18, 24, 21। हाँ, पहला 63 जैसा का वैसा लिखेंगे अपन, बराबर है। अब ये 63 में से 45 गए, तो 63 में से जब 45 जाते आप तफरीक करके देखिए तो यहाँ बचेंगे 18, ज़रा ये ब्रैकेट हल करेंगे। 63 में से 39 गए तो बचेंगे 24, और 63 में से 42 गए तो फिर बचेंगे 21। इस तरीके से हमको 3 चीज़ें मिलेंगी। अब इसके ऐसे टुकड़े करना है कि एक हमको कामिल मुरब्बा अदद मिलना चाहिए ताकि उसको हम बाहर निकाल सके। ठीक है, तब अपन इनके टुकड़े करते। ये 63 है, 63 के टुकड़े करे अपन ने, ये 63 के तो ये जाएगा 9 सता 63 बराबर है। उसके बाद 18 के करे तो एक कामिल मुरब्बा आने को ना 18 का ऐसे टुकड़े करना है, तो ये करेंगे अपन 9 दूनी 18। उसके बाद 24 के करेंगे तो 6 चौक 24, 6 चौक 24। और उसके बाद 21 के करेंगे अपन तो 7 तिया 21। इस तरीके से अब हमको मालूम है कि जो भी अदद जज़र में 2 बार आता उसको अपन जज़र के बाहर 1 बार लिखते। ठीक है, तो अब अपन ये उसूल का इस्तेमाल यहाँ करते। करो ये उसूल का इस्तेमाल। अब यहाँ देखो ये 9 कितने मरतबा आया हुआ है 2 मरतबा आया, इसलिए एक बार जो 9 है उसको बाहर लिख लेंगे। उसके बाद 7 2 मरतबा आया हुआ है बराबर है, तो इसलिए 7 को भी 1 मरतबा बाहर लिख देंगे। जो चीज़ जज़र में 2 बार आई हुई है बराबर है, मिसाल के तौर पर जैसा 4 है,
4 का जज़रुल मुरब्बा कितना होता है 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये रफ वर्क बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, इसको समझिए आप, ये अगर समझ में आ गया तो फिर बहुत सारी चीज़ें हमने को करने से आप बच सकते। तो ये जो 4 आया, 4 को अपन क्या लिख सकते, 2 ज़रब 2, मतलब जज़र में जो 2 बार रहेंगी बाहर वो 1 बार आ जाती है जब जज़रुल मुरब्बा रहा। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा, यहाँ जो 2 बार आया हुआ है 9, उसको 1 बार बाहर निकाल लेते, 7 2 मरतबा आया उसको बाहर निकाल लेते, फिर क्या बचा यहाँ 2 बचा, तो लिखेंगे अपन 2 ज़रब क्या बचा 6, 6 ज़रब 4 ज़रब 3, इस तरीके से। अब देखो ये 4 का भी 9 सता कितने हो गए 63 ज़रब, ये 4 जो है 4 का भी जज़रुल मुरब्बा निकलता, तो 4 का जज़रुल मुरब्बा कितना होता 2, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब जज़र के अंदर क्या बचा, ये सिर्फ सिखाने के लिए इतने डिटेल में बता रहा हूँ मैं। हाँ, इसको भी लिख सकता मैं, ये जो 6 है 6 को क्या लिख सकता मैं 2 तिया 6, और ये तो 3 जैसा का वैसा है हमारा। 6 के 2 हिस्से करे अपन, ये देखो ये जो 6 था ये रेड से बताया मैंने, इसके भी 2 हिस्से करे। ठीक है, ये 2 हिस्से करे, और ये जो 2 था वो 2 यहाँ पर है, ये जो 3 था वो 3 ये है, और ये जो 4 था 4 का जज़रुल मुरब्बा हो गया 2। अब फिर हमको मालूम है जो चीज़ जज़र में 2 मरतबा रहती वो बाहर आ जाती, तो अपन लिखेंगे 63 ज़रब 2, ज़रब 2 2 मरतबा है तो 1 बार आ जाएगा, 3 2 मरतबा है तो ये आ जाएगा। अब ये 63 दूनी कितने होते हैं, अभी देखिए अपन ने 63 दूनी कितने होते 126, ज़रब 3 दूनी 6, ज़रब करो इनकी 6 6 36 के 6 हासिल क्या है 3, 6 दूनी 12 और 3 15 के 5 हासिल का आया 1, 6 का 6 और 1 7, तो इसका जवाब आएगा 756 मुरब्बा सम। ठीक है, इस तरीके से ये सवालात हल करना है जो कि निहायत आसान है। अल्लाह हाफिज़।